जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द स्टोरी रिव्यू। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ी समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो राना शमीम ने एक एफिडेविट दिया है जिसके अंदर उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए थे और उनके एफिडेविट के ऊपर एक स्टोरी द न्यूज़ के साथी अंसार अब्बासी ने अपने रोज़नामा द न्यूज़ के अंदर शाया की थी। उसके ऊपर आज तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इस कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो कमरा अदालत जो है वो वकाला से खचाखच भरा हुआ था, जबकि साफ़ियों और साफ़ी तंजीमों की एक बड़ी तादाद जो है वो भी कमरा अदालत के अंदर मौजूद थी। जी नाज़रीन, जब चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला कमरा अदालत में आए तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि तमाम लोग जो हैं वो रोस्टम के ऊपर आ जाएं। उन्होंने एडिटर इन चीफ जंग ग्रुप मीर शकीलुर रहमान, एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी जिनकी ये स्टोरी थी, और उनके साथ आमिर गौरी जो दी न्यूज़ के एडिटर हैं, उनको रोस्टम के ऊपर तलब किया। उसके बाद जनाब चीफ जस्टिस ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक खुद मुख्तार अदारा है और इसकी खुद मुख्तारी के ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसका रिकॉर्ड जो है वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इस अदालत ने लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी रखवाली की है, उन हकूक़ की पैरादारी की है। उन्होंने कहा कि आपकी जो स्टोरी है उसके अंदर ऐसे इल्ज़ामात आयद किए गए हैं जो कि डायरेक्टली इस अदालत से मुंसलिक हैं। उन्होंने कहा कि अगर मेरी अदालत के किसी भी जज के मुतालिक कोई बात होगी तो उसके ऊपर जो है वो एक्शन लेना वो मेरा काम बनता है। उन्होंने अंसार अब्बासी को जो है के ऊपर काफ़ी गिरफ्त करने की भी कोशिश की। उन्होंने जनाब अंसार अब्बासी से ये पूछा कि आपने जो स्टोरी शाया की है उस स्टोरी का जो बुनियाद है वो एक एफिडेविट है, क्या कोई भी शख्स जो है वो किसी भी जज के मुतालिक एफिडेविट देगा तो क्या आप उसको अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर छाप देंगे? क्या इस तरह से साफ़त होती है? उन्होंने कहा कि ये जो एफिडेविट है इसको बगैर तस्दीक के आपने अपनी अखबार के अंदर छापा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और जो एक अखबार है इंटरनेशनल लेवल का उसके अंदर फ़र्क होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि ये अब दुरुस्त बात नहीं है कि आपने अपनी स्टोरी के ज़रिए इस अदारे की साख को मुतासर करने की कोशिश की है, इस अदारे के ऊपर जो लोगों का एतमाद है उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि अगर अदारों के ऊपर से अदालतों के ऊपर से लोगों का एतमाद उठ गया तो फिर मुल्क के अंदर अफरा तफरी की कैफियत होगी। वो मुसलसल जो है रिमार्क्स दे रहे थे। इस दौरान अंसार अब्बासी जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ मौके पे बात करने की कोशिश की, उन्होंने इजाज़त तलब की, लेकिन जज साहब ने उनकी जो बात है उसको नहीं सुना और वो जज्बाती नज़र आए। उनकी अपने अदारे के ऊपर जो लगे इल्ज़ामात थे उनको देख कर यूँ लगता था कि वो इंतहाई दुखी हैं और उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि वो मीडिया फ्रीडम के ऊपर उनकी राय जो है वो बहुत वाज़े है, वो इजहारे राय का एहतराम करते हैं, लेकिन इस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात नहीं लगने चाहिए थे। उन्होंने द न्यूज़ के एडिटर आमिर गौरी जो हैं उनसे भी सवाल किया। उन्होंने ये भी उनसे भी पूछा कि आपने इस खबर को तस्दीक की, आपने इस खबर को छापा, इस खबर को आपने अप्रूव किया होगा तो आपने कौन से वो साफ़ती असूल हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आपने ये स्टोरी जो है वो पब्लिश की? उन्होंने इसका जवाब देने की कोशिश की। जनाब अंसार अब्बासी ने ये कहा कि एक एफिडेविट जो है एक जज की तरफ से हमारे पास आया जो कि एक आम आदमी नहीं है, एक सूबाई जो कोर्ट है उसके जज एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उन्होंने एक बाकायदा एफिडेविट जारी किया है, इसलिए हमने इस स्टोरी को पब्लिश किया। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो कोई बात सुनने के मूड में नज़र नहीं आ रहे थे। वो सख्त
नाला नज़र आ रहे थे इस स्टोरी के साथ, तो और उन्होंने मुसलसल जो है वो इस बात के ऊपर गिरफ्त की कि किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। उनका पॉइंट ये था, उन्होंने अंसार अब्बासी से ये पूछा कि आप मुझे तारीख़ फ़ैसला बताएं कि कब एहतसाब अदालत ने नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, कब उन्होंने अपीलें दायर की थी और कब उसके ऊपर किस किस तारीख को जो है वो इस कोर्ट ने सुनवाई की। उन्होंने कहा कि एक अनप्रेसिडेंटेड ट्रीटमेंट जो है वो इन पॉलिटिकल केसेस को दिया गया। उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं था कि 6 तारीख को एहतसाब अदालत 6 जुलाई को एक फ़ैसला दे रही हो और उस फैसले को जब चंद दिनों बाद चैलेंज किया जाए तो हम किस तरह पहली तारीख के ऊपर एहतसाब अदालत के फ़ैसले को मुअत्तल कर सकते थे। उन्होंने इस मौके पर यह भी सवाल किया कि जो मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के जो वकील थे ख्वाजा हारिस, वो मुल्क के मजे हुए वकील हैं, उन्होंने इस बात के ऊपर एतराज़ क्यों नहीं किया, आया उन्होंने कोई दरख्वास्त दायर क्यों नहीं की जल्द समात के हवाले से। कि उन्होंने कहा कि क्योंकि वो कानून को जानते थे, वो ज़ाब्तों को जानते थे। उन्होंने कहा कि बतौर सहाफ़ी आपका ये काम बनता था कि आप तहकीकात करते, आप जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे तो आप रजिस्ट्रार से रिकॉर्ड तलब करते, आप ये देखते कि उस वक्त कौन से 2 जजेस जो हैं वो मुल्क के अंदर मौजूद नहीं थे, मुल्क के अंदर जो मौजूद जजेस थे उनके बेंच जो हैं वो किस तरह से काम कर रहे थे। इसके ऊपर उन्होंने मुसलसल बात की, लेकिन अंसार अब्बासी जो हैं उनका अपना एक पॉइंट था, वो ये बार बार उन्होंने ये कहा कि मेरी स्टोरी जो है वो एफिडेविट के ऊपर बेस करती है और मैंने अपनी स्टोरी के अंदर जिन 2 लोगों का, राना शमीम का और चीफ जस्टिस साबिक साकिब निसार जो हैं उनका नाम लिखा है, मैंने उन दोनों से मौक़िफ़ लिया है। उन्होंने कहा कि इसीलिए मैंने किसी हाई कोर्ट के जज का नाम नहीं लिया और ना ही मेरी स्टोरी के अंदर किसी हाई कोर्ट के जज का नाम है, लेकिन अदालत ने जो है वो इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया कि जब आप एक अदारे के मुतालिक बात कर रहे हैं, वो बार बार ये बात चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला कर रहे थे कि ये जो स्टोरी है ये बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये स्टोरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ बात की गई है। उन्होंने बड़ी अदालत में कहा कि मैं आप तमाम लोगों को चैलेंज करता हूं कि आप अंसार अब्बासी या राना शमीम कोई इस हवाले से सबूत लेकर आएँ तो मैं खुद अपने जजेस के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाऊंगा, मैं प्रोसीडिंग का आगाज़ करूंगा, लेकिन इस तरह से इल्ज़ामात लगाने की इजाज़त नहीं दूंगा। उन्होंने इस मौके पर इस्तफसार किया कि जज राना शमीम जो हैं वो अदालत में क्यों मौजूद नहीं। इस मौके पर उनके राना शमीम के बेटे और उनके वकील अहमद हसन जो हैं उन्होंने बताया कि राना शमीम के भाई जो हैं वो 6 तारीख को उनकी वफ़ात हुई है और उनकी जो रसूमात हैं उसके लिए वो अपने आबाई इलाके में मौजूद हैं और अदालत कुछ वक्त दे तो वो ज़ाती हैसियत में अदालत के सामने पेश होंगे। इस मौके पर भी जस्टिस अतर मिनल्ला ने बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जब हमने ज़ाती हैसियत में तलब किया था तो फिर उनको यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। उन्होंने अटार्नी जनरल से सवाल किया कि इस मामले में क्या जो है वो सूरत हाल बनती है। अटार्नी जनरल ने कहा कि देखें, राना शमीम जो हैं अगर उनके भाई 6 तारीख को फौत हुए हैं तो वो 10 तारीख को अगर लंदन जाकर अपना एफिडेविट साइन कर सकते हैं तो फिर उन्हें आज भी कमरा अदालत में मौजूद होना चाहिए था, जिस पर राना शमीम के जो बेटे और वकील हैं अहमद हसन, उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उनको कहा गया कि आप अपना तहरीरी जवाब जो है वो इस मामले में दाखिल करवा दें। इस मौके पर चीफ जस्टिस जनाब अतहर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स भी दिए कि अगर एक जज के सामने या मेरे सामने इस तरह का मामला पेश आता तो मैं उस जज के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता और अगर मैं इस मामले पर खामोश रहता तो फिर मेरी क्रेडिबिलिटी भी अंडर क्वेश्चन आनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि राना शमीम अगर 3 साल तक एक मामले पर खामोश रहे और फिर यकलख्त उन्होंने इसके ऊपर जो है एक एफिडेविट जारी कर दिया तो ये मामला उनके किरदार को भी मशकूक करता है। उन्होंने कहा कि ये जो एफिडेविट जारी हुआ है इसका वक्त और जिस अंदाज में इसको जारी किया गया है ये भी बहुत अहमियत का हामिल है।
अब उन्होंने दी जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान और एडिटर दी न्यूज़ आमिर गौरी और अंसार अब्बासी जो कि एडिटर इन्वेस्टिगेशन भी हैं, और उन्होंने ये स्टोरी भी रिपोर्ट की है। इन तीनों को तौहीन अदालत के मामले में शोकाज नोटिस इशू किए गए हैं, जबकि राना शमीम को अगली पेशी पर अदालत के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया है। ये मामला डायरेक्टली मुल्क के अंदर जिस तरह से मामलात अदालती मामलात माजी में चलाए जाते रहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए जाते रहे, ये डायरेक्टली उससे रिलेटेड मामला है। आने वाले दिनों में देखना होगा, ये एक तरह से आप ये कह लें कि ये केस पाकिस्तान की तारीख के उन चंद अहम केसेस में शुमार किया जा सकता है, क्योंकि इसका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो एक सूबाई अदालत के चीफ जस्टिस जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और उन इल्ज़ामात की जद में एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मौजूदा जजेस हैं वो आ रहे हैं, जबकि ये इल्ज़ामात एक साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ और उनकी बेटी के केसेस से मुतल्लिक हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये केस किस तरह से प्रोसीड करता है, आगे बढ़ता है, और इससे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। हम आपको आने वाली तमाम डेवलपमेंट्स के साथ आगाह रखेंगे। बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह निगहबान।